हजूर ने फरमाया, स्वामी को गृह ज्यों सदा। स्वामी का लफ्जी अर्थ है मालिक, को दा अर्थ है दा, गृह का अर्थ है घर, जिहदा अर्थ हो गया कि जिमें मालिक दा घर। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजतनी नित, कि जिमें एक कुत्ता अपने मालिक दे घर नूं नित नहीं छड्डदा, रोज़ाना अपने मालिक दे बूहे ते ओदे आसरे ते ही बैठा है। फिर इहदे अखरी अर्थ, स्वामी को गृह ज्यों सदा, जिमें मालिक दे घर दे विच सदीव काल बैठा होया कुत्ता। स्वान तजत नहीं नित, वो अपने मालिक दा घर नहीं छड्डदा। तज दा अर्थ हुंदा छड्डना, ते इत्थे महाराज जी ने शब्द वरत्या तजत नहीं नित। स्वान तजत नहीं नित, ओरी रूटीन है, उन्हें अपने मालिक दा घर छड्डना नहीं, नित दा ओदा नेम है। अगे साहिब कहते नानक ए बिद दा मतलब स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। देखो पहला प्रमाण है भी जिवें कुत्ता अपने मालिक दा घर रोज़ नहीं छड्डदा, नहीं त्यागदा, उस दी दहलीज ते ओदे विहड़े विच बैठा है। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते तो सिखे कुछ, नानक ये बिद इस तरीके नाल, इस ढंग नाल, इस जुगत नाल की करो, हर भजो, हरि दा सिमरन करो, परमात्मा दी इबादत उहनूं जपो, भजो। ते अगे महाराज कहंदे ने नानक ए बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। एक मन हो के, एक चित हो के, पूर्ण तौर ते इकागर हो के इस तरह मालिक दी इबादत करो जिवें एक कुत्ता अपने मालिक दे दरवाजे ते बैठा रहिंदा है। ये अखरी अर्थ ने। इस विचार तो पहला अज कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख मैं करनियां ने, क्योंकि ये दोनों श्लोक इकट्ठे आ गए। इस विच एक भगती तो हीणा हिरदा, उन्होंने कुत्ते ते सूर नाल तन नूं तुलना दिती, ते अज भगती करन दा तरीका जिहड़ा दसदे पए ने गुरु तेग बहादुर, इत्थे कुत्ते दी फिर उदाहरण दे रहे हैं। ते जिस बंदे नूं बाणी दी समझ नहीं, ये नहीं कि मैं बहुत समझ रख के गल कर रहा, क्योंकि जिस बंदे नूं समझ कोई नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ नहीं कीता, वो कई बारी दुबदा दा शिकार हो जाता है भी कल कुत्ते दी गल इस तरह की, अज कुत्ते दी गल इस तरह कर दी, ये तो दुबदा क्रिएट हो गई जी, ये तो समझ कोई ना पई जी। मैं आपनूं बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करन वाले, मैं रोज़ ये शब्द कह रहा रोज़ाना, तो मैं कहना भी है कि सिखो, गुरु ग्रंथ साहिब केवल रोटी कमान का साधन नहीं, ये इंडस्ट्री नहीं कि कोई छपाई करके पैसे कमा रहे हैं, असी कथा करके कमा रहे हैं, कोई बोल के, कोई कीर्तन करके, कोई धार्मिक अदारे बना के। गुरु ग्रंथ साहिब मानवता दे उधार वास्ते वो रूहानी भोजन है जिन्हों रोज़ खाना पैना है, तो जिदे खाण तो बिना गुरु अर्जुन देव कहंदा किसी का पार उतारा हो ही नहीं सकता, तो जे कोई खाएगा उदा पार उतारा, उदा उधार होएगा। जिवें कल भी दास ने ये बेनती की सी, ये भोजन अलभ है, ये भोजन दुर्लभ है। साध संगत किड्डी बख्शिश है साडे ते। अज मान लो सतगुरु गुरु नानक साहिब दे चरनां दी खड़ाम मिल जाए तो आपां दौड़े जावांगे, महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरनां दी खड़ाम है। तो वाकई सिख जिहड़ा है वो अपने गुरु नाल जुड़ी हुई हर चीज़ का सन्मान करता है। वो शस्त्र होवे, वो वस्त्र होवे, वो पैरां दा जोड़ा होवे, क्योंकि वो गुरु की चीज़ जान के ये मत समझना वो कपड़े नूं पूज रहा। यही तो साडी मुश्किल है। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन हुंदा है, भगत नामदेव जी कहते धन धन बन खंड बिंदरा बना जे खेले श्री नारायणा। कहते जिथे कृष्ण जी खेडे आ वो जंगल का टुकड़ा भी धनता जोग। अर्थ ये कीते विद्वानां ने, धन धन बन खंड बिंदरा बना जे खेले श्री नारायणा। जिहड़ी थां ते गुरु
परमेश्वर दा प्यारा अपने मुबारक चरण पांदा है, वो चीज़ वो थां धनतायोग है। असीं दौड़ांगे महाराज दी खड़ाम दे दर्शन, महाराज दे शस्त्र दे दर्शन देखो कराए जाते। श्री अकाल तख्त साहिब ते श्री केसगढ़ साहिब, श्री पटना साहिब तख्तां ते ये हजूर दे शस्त्रां दे दर्शन कराए जाते। आपां किन्ने नेत्र सेजल करके भावना सहित देखने, बड़ी चंगी गल है। पर खालसा जी आ जिहड़ी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है ना, ये गुरु नानक साहिब दा तुर अंतर आत्मा है, ये गुरु नानक साहिब दा आपा है। ते इह कोई शक नहीं, जिस दिन साडा अंदर इस अंदर भी समा गया, इस शब्द अंदर जो भी गुण पे ने उस शरीर विच प्रवेश कर जाएंगे, जिहड़ा अंदर गुरु दे शब्द भी समा जाएगा। इत्थे तां मैं बेनती कर लगा, थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं संयम नाल मैं अपने मन नूं समझा रहा कि कल भी प्रमाण दिता सूकर और सवान दा, वो भगती तो हीणे हिरदियां दा सी। ते अज सतगुरु कहंदे ने नानक ये विदहार भजो एक मन होए एक चित। इस विच कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। याद रखो कि गुरबाणी विच दृष्टांत दा हमेशा एक ही पक्ष लेना चाहिए है, उहदे बहु पक्ष नहीं आपां नूं वाचने चाहिए। एक पक्ष का मतलब कि जिस शब्द विच उस उदाहरण नूं उस दृष्टांत नूं दिता गया है, उस दृष्टांत नूं उस शब्द विच रख के अर्थ करो, ना कि उस दृष्टांत नूं दूजे शब्द नाल मिला के अर्थ करिए। जिवें मैं इत्थे बेनती करा, हुण कल आया जैसे सूकर सवान नानक मानो ताहे तन। हुण वो कल वाले अर्थ इहदे नाल टिका के आपां नहीं कर सकांगे। आपां ये कहांगे महाराज कल तो तुसीं आ के अज ये कह दिता कि स्वामी को गृह ज्यों सदा सवान तजतनी नित। उत्थे कुत्ते दी उस बिरती का जिक्र किया है जिहड़ी तमे वाली है, जिहड़ी औगणा नाल भरपूर है। इत्थे कुत्ते दी उस बिरती का, उस वफादारी का, उस गुण का जिक्र किया है जिहड़ा अपने मालक दे दर दे उत्ते बैठा कदी मालक दा घर नहीं छड्डदा। इसे करके मैं बेनती करा, जिन्ने दृष्टांत बाणी चाहे एक पासे मैं पिछले दिन क्या मच्छी उहदे जीव दे स्वाद की जो गल चलेगी तो हजूर कहणगे कि मच्छी च बड़ा वड्डा अवगण है कि ये जीव दे स्वाद की खातर ये किसे दा स्वाद बन जाती है। इनू जीव दे स्वाद का एक दोख है। तो असीं उस दिन वाचिया सी कि जिहड़े 5 दोख बंदे दे शरीर विच ने, शब्द स्पर्श रस रूप ते गंध, उहदे विचों जिहड़ा रस वाला दोख है वो मच्छी ते पूरा टुकदा है। जदों मच्छी दे रस वाले दोख की गल की जाएगी, जीव दे चस्के की गल की जाएगी, उदों सतगुरु कहणगे मृग मीन भरिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। ये असीं वाच चुके हैं कि मच्छी पतंगा भवरा हाथी हिरन ये सारे जिहड़े ने भवरा ये एक एक दोख दे नाल मारे गए। ते दूजे पासे इसे प्रमाण नूं, इसे खिच नूं गुरु जदों भगती वाल जोड़ के अर्थ करदा है, चीज़ां यही ने। जिवें महाराज कहते जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै। हुण असीं ये कहांगे महाराज उत्थे ते मच्छी बारे तुसीं कह के आए हो ये दोख इहनूं जीव दा चस्का है। बूंद विहूणा चातर को क्यों कर तरपतावै, नाद कुरंकै बेदया सन्मुख उठतावै, भवर लोभी कुसम बास का मिल आप बंधावै। हुण उत्थे वो जिहड़े प्रमाण वासना वाले पासे ले, जिहड़े 5 दोख की व्याख्या वाले पासे ले, उसे ही जीवां दे प्रमाण नूं सतगुरां ने फिर किरपा करके अध्यात्मकता दा जिहड़ी खिच है, नाम रस है, जिहड़ी अंदर दी तड़फ है, सतगुरु ने उहनूं उसे पासे जोड़ दिता। हुण एक होर बेनती सुनो, भगत नामदेव जी का शब्द पढ़ने ये मैं तां थोड़ा जिहा इत्ते टाइम लाना चाहता सा कि किते कल की कथा ते अज की कथा मिला के दुविधा का शिकार ना मनवा हो जाए भी कल ये क्या ते अज ये कह दिता। भगत नामदेव जी का बचन है, कहते ने जिस बंदे ते परमात्मा किरपा करके 2 चीज़ां तो जिंदगी च बचा दिंदा है ना, तो सच ये वे कि रब उहदे बिल्कुल अंदर उहदी बुक्कल च है। वो 2 दोष ने, एक पराया तन ते एक पराया धन।
उन्हां दा ये बचन है, पर धन पर दारा पर हरी। फिर बिनती, पराया धन पराई इस्तरी पर हरी, जिन्हें त्याग दिता इस दोष नूं, पर धन पर दारा पर हरी। ते महाराज कहने तां कै निकट बसै नर हरी। मनुखां दा राजा परमात्मा उस दे नेड़े वसदा है। इहदा मतलब ये दोनों दोष ने ते है नहीं। पर दूजे पासे ओही भगत नामदेव जिहड़ी परदारा दी उदाहरण है, उहनूं नाम नाल भी जोड़दे। उन्हां दा एक बचन हुंदा है, जैसे बिखे हेत पर नारी ऐसी नामे प्रीत मुरारी। मेरा ख्याल अज दा किते तार्किक बंदा हुंदा, उन्हें कहना ना ना ये ना दर्ज करो, किवें हो सकदा जी, किन्नी भैड़ी उदाहरण दित्ती जी, किन्नी गंदी उदाहरण दित्ती। मैं शब्द सच कह रहा। इत्थे महाराज ने भगत जी कहते ने, जिवें जैसे बिखै हेत पर नारी, जिवें विषयी बंदा पर नारी विच खच दिखै, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। हुण वो उदाहरण पर दारा पर हरी, ओदा अर्थ होर तरीके नाल करांगे ते इहदे जिहड़ा अर्थ है होर तरीके नाल कीता जाएगा। मेरे कहण तो मुराद कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करदिआं दृष्टांत नूं, उस दृष्टांत दी उदाहरण नूं सिर्फ ओदा एक पक्ष लेना है, जिस शब्द विच ओनूं दर्ज कीता है, ओदा कंसैप्ट, ओदा विशा की है। इस तरह जे अर्थ करांगे तो बड़ी छेती साडे अंदर नूं समझ पै जाएगी। हुण अज सतगुरां ने जिहड़ा दृष्टांत दिता है, ये दिता कुत्ते दा। मैं अर्ज कीती, स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजतनी नित, नानक ए बिदखर भजो एक मन होए एक चित। स्वान दे दो पक्ष गुरु ग्रंथ साहिब च रखे। एक इहदा वफादारी बिरती गुण नूं पेश कीता है, ते दूसरा इहदे अवगण नूं भी पेश कीता है। मैं थोड़े जिहे दो बेनतियां अवगणां बारे जो ने, जिवें सतगुरु दा एक बचन आउंदा है, असीं पढ़िया उस दिन, सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। साधना बाहर दे सुख लई जने खने दी मुथाजी कर रहे। सेव दा अर्थ खुशामद कर रहे। सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। द्वार है द्वार स्वान जो डोलत। हुण बेनती सुनो इत्थे ध्यान नाल, इत्थे द्वार है द्वार स्वान जो डोलत, ओदा नैगेटिव पक्ष है, वो तमा दा पक्ष है, वो ओदे लालच दी बिरती है। उस तुक नूं इस तुक नाल जोड़ के नहीं अर्थ कर सकांगे आपां कि महाराज तां कह के गए जी कि स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजतनी नित। महाराज उत्थे उस दा औगण वाला पक्ष पेश कर रहे कि जिवें एक भटकदा होया कुत्ता दर दर ते सुख दी खातर, टुकड़े दी खातर भटक रहा है, ते महाराज कहते सुख है हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। द्वारे द्वार स्वान जो डोलत, न सुध राम भजन की। जिवें एक भटकदा होया कुत्ता दर दर दे उत्ते भटक रहा है, नाम तो विखूणा बंदा जिस दे अंदर शब्द नहीं, बाणी नहीं, वो इंद्रियां दे सुख की तरह इस तरह दर दर ते भटकदा पिया जिवें एक कुत्ता भटक रहा है। इत्थे औगणा वाला पक्ष है। दो तीन सिर बेनतियां करांगा। एक बचन महाराज जी का होर हुंदा है, वो है दिन दिन करत भोजन वो बिंजन, ताकि मिटा ना भूखा। उत्थे भी उदाहरण स्वान दी दित्ती, कुत्ते दी दित्ती। दिन दिन करत भोजन वो बिंजन, ताकि मिटे ना भूखा। उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। हुण इत्थे भी स्वान की न्याई कुत्ता शब्द वरतिया, पर महाराज ने उदाहरण की दित्ती। इत्थे वफादारी नहीं, इत्थे जीव दा चस्का दिता है। कहंदे जिवें एक कुत्ता, रोटी मिली, मैं कल भी अर्ज की, रोटी मूँह च पा ली, खड्डी मूँह च पा ली, मिठा मूँह च पा लिया, इत्थों तक कि वो गंदगी विच भी मूँह मारन तो गुरेज नहीं करता। तो महाराज कहते कई पेटू बंदे, जीव दे चसकोले बंदे, जीव दे रसीए बंदे इस कुत्ते दी तरह ते सारा दिन इस कुत्ते दी तरह चरी जाते हैं। वाहिगुरू मैनूं बख्श दिओ जीव दा चसकोलापन, भख अपख जो कुछ मिलता है उन्होंने खाई जाते आ। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं इन्हां बंदियां दी बिरती उस कुत्ते की तरह जिहड़ा सारा दिन मूँह मारी जाता है। मैं अर्ज की उत्थे प्रमाण औगणा वास्ते। तीसरा एक बचन महाराज जी का वो है, ज्यों कूकर हरकाया धावै दह दिस जाए। ज्यों कूकर हरकाया, जिमें खड़किया होया कुत्ता, उत्थे भी औगण है।
ज्यों कूकर हरकाया धावै दहदी जाए, लोभी जंत न जानी भख अपख सब खाए। कि लालची बंदा नहीं समझदा, उस कूकर की तरह है। गुरु साहब गुरु नानक साहब का एक बचन है, मैं अज उन्होंने बचनों तो शुरू करा। महाराज कहते आ, एक सवान दो सवानी नाल भलके भौंकै सदा ब्याल। कहते ने एक कुत्ता दो कुत्तियां सवखते अजे उठना वा ते भौंकना शुरू कर देंदे ने, वो वफादारी नहीं। उत्थे कुत्ते दी उस लालची बिरती आसा ते तृष्णा जेड़े मन लालच नाल संबंधित बिरतियां ने, महाराज उसका जिक्र कर रहे। मैं थोड़ी जी इस करके अज इस गल ते बेनती की है। भाई सिखो, पाठ करने वालियां नूं पता है, ये उन्हां लई नहीं बोल रहा जेड़े विद्वान गुरमुख सुन रहे आ, सूझवान सुन रहे आ, सिर्फ उन्हां लई कि जेड़े पाठ नहीं करते तो उन्हां लई प्रॉब्लम ये वे कि पहली गल वो समझ नहीं पैंदी उस शब्द की, फिर वो अपने मन च अपने ज्ञान नाल ही तर्क कर करके दुबदा विच खिंडत हो जाते हैं। इस करके मैं तां बेनती की, क्योंकि कल कुत्ते दी ते सूर दी औगणा वाली बिरती का जिक्र किया, भावें मैं गुणा का जिक्र भी किया उन्हां दा, पर अज सतगुरु ने जिहड़ा बचन कहा ये सिर्फ कुत्ते दी वफादारी वाला गुण लैना है। ये अर्थ कल वाले सलोक नाल मिला के नहीं करने। महाराज कहते स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नित। कुत्ते दी वफादारी बहुत मनी गई है। आप सब नूं पता है कि कुत्ता जिहड़ा है, जिहड़ा मालक दे दर ते बैठा है, इन्नी वफादारी निभांदा है मालक दे बच्चों लई, मालक लई। अनेकों उदाहरणों ने अज भी कि कुत्ता अपना आप खत्म करवा लेंदा है सिर्फ ते सिर्फ इस करके कि मैं जिस दे दर ते बैठा हाँ मैं अपने मालक की वफादारी निभा सकां, ते इहदी सेवा भी तत्पर रहिंदा है। उंज हालांकि कुत्ते शब्द दे पंजाबी भी तो बहुत कुछ वरत्या जाता है, उंज कुत्ते की पूजा भी की जाती। याद रखो, काले कुत्ते नूं लोग रोटी बड़ी पाते। उसदा कारण पता की? वणजारा बेदी उन्हें अपने कोश विच ये गल लिखी है। वो कहंदा दरअसल जेड़े लोग भैरो नूं मनदे आ ना, भैरो दी सवारी कुत्ता है। इसे करके वो सवेरे सवेरे काले काले कुत्ते कुत्तियां लभ के उन्होंने रोटी पाते हैं। दरअसल ये भैरो दे अनुयायी ने, ते इस करके उन्होंने लभ लभ के वो खान पाते आ। वो कुत्ते की पूजा भी लोग करते, कुत्तियां की पूजा की जाती। पर इनू मैं ये नहीं कह रहा, गुरमत विच ऐसी कोई थां नहीं, तो सिर्फ एक उदाहरण दी गई। इत्थों तक कुत्ते दे नाल वहम भरम भी बड़े जुड़े हैं। मैं भी थोड़ी बेनती कर दिया, जदों कुत्ता रोंदा है तो वहम भरम मैं कह रहा, लोग कहते मारो पड़ा कुत्ता रोई जाता है, तो पुराने लोग कहते जमदूत दिसदे पै सन। जे कुत्ता आकड़दा होवे तां कहते परा मारो, ये दरिद्रता आउंदी। पर ये जो मैं कह रहा, इनू कल नूं किते अपने ते लागू ना कर लियो भी कल भाई साहब ने कहा सी वहम ही बन जाए। क्योंकि जदों बंदे अंदर वहम बन जाए, भरम च पै जाए ना, उदों बड़ा मुश्किल हुंदा है। मैनूं याद है प्रोफैसर साहिब सिंह होणां ने भरम उत्ते लिखदिआं एक उदाहरण दित्ती सी वहम ते। कहंदे एक बंदा बाजी पांदा सी, रोज़ मदारी करदा सी खेड, ते वो की करदा सी, दो वांस बन के ना, आप सब नूं पता होना है, पैरां दे विच सिंग बन लैंदा सी बाजी पाउण वाला, ते रस्से दे उत्ते तुरदा सी, ते हत्थ विच सोटा पकड़िया हुंदा सी, डांग जां वांस जां वंज, उहदे नाल अपना बैलेंस बना के रखदा सी। वो जदों बाजी पाण आया, किसी ने मजाक करके टिचर करके कहा भी जिथे तू पान लगा ना बाजी, आ रुख पक्का ही, इत्थे पीर रहिंदा है, इत्थे भूत रहिंदे आ, वेखी सिर पर ने डिग पई। वो हस पिया, कहंदा नहीं मेरा तजर्बा है इन्ना, मैं इस भरम च नहीं पैंदा। पर ਉਹਦੇ ਧੁਰ अंदर गल बह गई। जदों बंदा रस्से ते तुरिया, ਉਹਨੂੰ उस फुरने ने इक्को दम अटैक किया जो बंदा बोलिया सी, जो उन्हें कहा नहीं भी इत्थे पक्की थां ही, वो इक्को दम ਉਹਦੇ अंदर बह गई, ਉਹਦਾ बैलेंस विगड़िया, वो जमीन उत्ते डिग के खत्म हो गया। मेरे कहण तो मुराद ये चीज़ां वहम नाल जुड़ियां ने। ते मैं फिर भी बेनती करांगा, असीं लैणे कुत्ते दा वो पक्ष जिस विच वफादारी है, अपने मालक दा दर नहीं छड्डदा, निमरता का सूचक है। गुरु नानक साहब, भगत कबीर जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कुत्ते की इस वफादारी नूं लैके परमात्मा के दर दे उत्ते पुकार की। जिवें एक दीन बन के बेनती की जाती है, भिखारी बन के की जाती है,
आतुर बन के कीती जाती है, आरत बन के कीती जाती। इसे तरह गुरु ग्रंथ साहिब विच वफादारी लई, समर्पण लई, अपना आप भेंट करन दे लई सतगुरां ने इस कुत्ते की उदाहरण लैके भी मालक के दर ते बेनती की। जिवें मैं कहा भी गरीब बन के, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, ये गरीबी नताना बन है। जिवें असी पाठ कर रहे हैं गोपाल तेरा आरता, ये अज निमाणा पुने भी, मैं तेरे दर दा दुखियारा हाँ आज खां। इत्थे सतगुरां ने की कीता, गुरु ग्रंथ साहिब विच अपनी गल नूं, अपने हिरदे नूं रब सामने रखण लई जिहड़ी उदाहरण लई, उस विच अरदास ते वफादारी लई कुत्ते दी उदाहरण लई। जिवें मैं पाठ करा, महाराज दा एक बचन आउंदा है, एते कूकर हौं बेगाना। विचार अपनी चल रही है, स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नि नित। एते कूकर हौं बेगाना, भौंका इस तन ताई, भगतहीन नानक जे होएगा तां खसमै नाओ न जाए। गुरु नानक साहिब जी की बेनती है। ये अर्थ इस ढंग नाल कीते गए, एते कूकर इन्ने कुत्ते ने, हौं बेगाना मैं इन्हां दे विच बेगाना वा, इन्हां नाल मेरी जान पछाण कोई नहीं। एते कूकर हौं बेगाना, भौंका इस तन ताई, मैं भौंकदा हाँ इसलिए, इस तन ताई, इस तन लई, इस शरीर लई। ये अर्थ फिर बेनती करा दोबारा कि जिवें उंज वैसे कूकरा जिहड़ा है ते भैंसा जिहड़ा, मैनूं बख्श दिया जे मैं गल कर लगा बड़ी औखी जी लगनी है। एक कुत्ता, एक संडा साण ते तीजा पुजारी, ये तिन्ने बंदे अपनी जात वेख के बड़े कल्पन लग पैंदे। फिर बेनती सुनियो, भैंसा समझो, संधा शब्द वरतां साडे वरतदे सन पहला झोटा। एक झोटा दूजे झोटे नूं देख के बिना मतलब ही खौरू पुट्टन लग पैंदा, भिड़ पैंदे आ, सिंग वसा लैंदे आ। एक कुत्ता दूजे पासे दा कुत्ता आवे, कुछ वंडना भी नहीं, एवं उहनूं वेख के एक दूजे वड्डी जाणगे। ते तीसरा मैनूं बख्श दिओ, बहु गिनती च जिहड़ी धर्म नाल जुड़ी कोई पुजारी सिस्टम हुंदा है, पुजारी सिस्टम है किसी ला के नहीं, तकरीबन वो भी दूजे नूं बर्दाश्त नहीं करता भी जिथे मेरी गलबात चलती है दूजा कित्थों आ गया। ये बड़ा मुश्किल है उन्होंने। पर मैं आपनूं बेनती करा, इत्थे एते कूकर हौं बेगाना, भौंका इस तन ताई, कई अर्थ कीते ने। एते कूकर दर ते इन्ने मनुख ने तेरे सामने पुकार कर ली, पर आ अर्थ बड़े ढुकदे आ चंगे। एते कूकर हौं बेगाना, हे परमात्मा जिस धरती ते मैं आया, ये शहर, ये वसनीक नहीं मैं इत्थों दा, ये देश मेरा इत्थों दा नहीं। ते इत्थे किन्ने कुत्ते ने जिन्हां वासना रूप कुत्ते क्या कहंदे ने, मैं जिधरों लंघना हर कदम कदम ते ये कुत्ते भौंकदे ने, ते जदों ये पैंदे ने ते मैं फिर बचन लई भौंकना। देखो इस दे अर्थ, मैं बचन लई भौंकना, मैं तेरे वास्ते नहीं भौंक रहा, तेरी वफादारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने आप नूं बचाण लई भौंक रहा वां। एते कूकर हौं बेगाना, इन्हां वासना वाले कुत्तियां च मैं कल्ला फस गया। ते जे मैं भौंकना, इहदा अर्थ तेरी इबादत करना, तेरा सिमरन करना, तेरा चिंतन करना, तेरी आराधना करना। ये तेरे ते एहसान नहीं कर रहा। जिवें एक कुत्ता बेगाने कुत्तियां विच घिरिया होया भौंकदा है अपने आप नूं बचाण लई। हे परमात्मा, मैं सिर्फ जे पुकारना पिया अपने स्वार्थ लई, अपने आप नूं बचाण लई, मैं अपने तन लई भौंकना पिया, तेरी वफादारी मैं कादी करनी। वाह वाह, कैसा महाराज निम्रता भरिया बोल। एते कूकर हौं बेगाना, भौंका इस तन ताई, इस शरीर लई। पर अगला बचन क्या मालका, कुत्ता तो तेरा ही है ना। भगतहीन नानक जे होएगा, जे मैं भगती तो हीणा वां। प्यारिओ, आ बड़ा भरोसे वाला शब्द है। चलो मैं कई बारी सोचना मना संगत जां एक दूजे नूं आपां कहने सिख, जदों अपना जीवन देखीदा, कर्म देखीदे ने, क्योंकि अपने अंदर दे फुरनियां दा, कर्मां दा सिर्फ बंदे नूं पता है। ये पर्दे च जींदा इंसान। प्यारिओ, जां इहनूं पता है, जां इहदे रब नूं पता है, जां गुरु नूं पता है। पर उदों कहीदा मालका किरपा करी, तू बस इन्नी क लाज रख लई कि लोग मैनू तेरा सिख कहंदे ने,
तू अपने सिख शब्द की लाज ही बचा ले। गुरु रामदास जी का एक बचन आउंदा है, हजूर ने फरमाया भी है कि मालिक जी कृपा करियो, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर कै, जन नानक नाम परियो गुर चेला, गुर राखो लाज जन कै। कि वैगुरु लोक मैनू तेला चेला कहन लग पे आ, तू बस इन्नी लाज रख ली भी तेरा चेला मैनू लोग मनते आ, मैं जे बनया नहीं। हुण इत्थे सतगुरु शब्द की कह रहे, इत्ते कूकर हों बेगाना, भौंका इस तन ताई, भगतहीन नानक जे खोएगा, तां खसमै नाउ ना जाई। जे मैं भगती तो हीणा वां, पर इन्ना तां लोकां नूं पता है ना ये फलाने दा कुत्ता है, मैं तेनू भुल जांगा, पर तेरा नाम जिहड़ा मेरे नाल जुड़िया होया, खसमै नाउ ना जाई। परमात्मा तेरा नाम मेरे नाल जुड़ चुका है, मैं गलती करांगा पर तू अपने नाम की लाज जरूर रखेगा। महाराज ने इत्थे भी कूकर की उदाहरण दी। एक उन्हां दा बचन है, गुरु नानक साहिब दी मैं लैन लगा, सग नानक दीवान मस्ताना। गुरु नानक साहिब, सग फारसी का शब्द है जी, जिमें से सवान कूकर पढ़ रहे हैं, कुत्ता शब्द वरत रहे हैं। इत्थे महाराज कहते हैं सग नानक दीवान मस्ताना। वाहिगुरु इन्नी निमरता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, हे परमात्मा मैं तेरे दरबार का कुत्ता हाँ। वाहिगुरु, सग नानक दीवान मस्ताना, मैं तेरे नाम दे विच मस्त हो गया, मैं तेरे दर दा वफादार हाँ। सग नानक दीवान मस्ताना, नित चढ़ै सवाया, दर तेरे दा कुत्ता हाँ, तेरे नाम विच मस्त रहना। एक कृपा करी मेरी ये मस्ती तेरे नाम दी उतरे ना, दिन रात मेरे अंदर तू नाम दी मस्ती होर चढ़ा दे। क्यों? क्योंकि बाहर अग तपदी पई वासना दी, तेरा नाम ही ठंड देने वाला है। सग नानक दीवान मस्ताना, नित चढ़ै सवाया, आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया। महाराज गुरु नानक साहिब कहते दुनिया अग है, सिर्फ तेरा एक नाम है जिहड़ा धुर अंदर नूं ठंड दिंदा है। मैं अर्ज की गुरु नानक साहिब इस उदाहरण नूं समर्पण विच लैके, वफादारी विच लैके, इत्थे महाराज कह रहा भाई असी तां उस मालक दे दर दे कूकर हाँ। दूसरा इस तो अगला बचन, तीन चार बचन तकरीबन सारे सज्जन यही कोट करते हैं। कबीर साहब महाराज, उन्हां दी बाणी भगत कबीर साहब जी, उन्हां दी पवित्र बाणी दे अंदर उन्होंने भी इस उदाहरण नूं अपनी रचना दे विच वफादारी दे रूप विच उन्होंने प्रगट किया है। तो मैं बेनती करा कुत्ते की वफादारी अगे मैं अर्ज करना कि उन्होंने क्या मालिक जी कि असल च मैं तेरे दर दा कुत्ता वां। उन्होंने भी कुत्ते की उदाहरण दो तरह लई। एक तो बसंत राग जो आउंदा बसंत पढ़िया जाता है, एक शब्द कीर्तनीय पढ़ते हैं, सुरां की जैसी तेरी चाल तेरी पुंछ टूपर चमक बाल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बचन आउंदा चाकी चाटै चून खाहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਚੱਕੀ ਚੱਟਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ ਚੂਨ ਕਾ ਚਿਤਰਾ ਕਹਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੁੱਤਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀਵਾਨ ਮਸਤਾਨਾ, ਤੇ कबीर साहब कह रहे खम कूकर तेरे दरबार। नानक ए बिदखार भजो एक मन होए एक चित, हम कूकर तेरे दरबार। भौंकै आगै बदन पसार, भौंकै आगै बदन पसार। मालका असी तेरे दरवाजे अगे, असी तेरी दहलीज अगे बदन पसार के बैठे हाँ। असी दिन रात तेरी खातर भौंकने पे हाँ। ते मालक मैं तेरे दर दा भौंकण वाला कुत्ता हाँ। कबीर साहब ने क्या उन्हें तो अपना नाम ही रख दिता जी। जिमें कोई कुत्ता खरीद के लिया तो उसका नाम रखा जाता है, कोई अंग्रेजी के नाम रख दिया, कोई पुराने नाम रखते सन। उन्होंने अपने लिए जोड़ा शब्द वरत्या गुरमुखो, वो वरत्या मुतिया। कहते वाहगुरू जी मैं तेरे दर ते भौंकण वाला कुत्ता हाँ, मोती मेरा नाम है, गल मेरे दे विच जंजीर रस्सी संगली पाई है, मेरी मर्जी कोई नहीं। संगली पकड़ के खिंचण वालिया जिस पासे तेरी मर्जी है तू उधर खिंच के लै जी, मैं तो सिर्फ तेरे दर ते भौंकण वाला।
देखो इहदा मतलब मैं कुत्ते की तरह वफादारी करना। तो मैनू ये शब्द इन्ने अज नूं भाए। वेखो कुत्ते जिन्हां रखे आ, मालक दे दर ते बैठे आ, वो भुखा मर जूगा। मान लो एक झोंपड़ी वाले ने पालतू कुत्ता है उहदे कोल, वो मालक दे दर तो रोटी खांदा है। गवांढी भावें अरबां पति होवे, वफादार कुत्ता भुखा मरूगा पर गवांढी दे कोल नहीं जाएगा। वो दिन रात मालक सुता होवे पर कुत्ता जाके मालक दे दर ते बैठ के उसकी वफादारी करेगा। कबीर साहब ने इस करके क्या भी मैं वफादारी निभा रहा, खम कूकर तेरे दरबार भौंकै आगे बतन पसार। दूसरा बचन कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाम, मेरा नाम मोती है, तेरे हुक्म दा संगल मेरे गल च है, तू जिथे ले जाएगा मैं उधर ही तुरे जाना। यदा मतलब कूकर दर्द हो गया, वफादार हाँ मैं तेरा, तेरे हुक्म दा संगल है, तू जिस पासे मर्जी लै जी मेरे परमात्मा, मैं उस पासे तुरांगा क्योंकि मैं तेरे दर दा हाँ। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जे खिंचै तैं जाऊँ। महाराज कहते नानक ए बिदखार भजो एक मन होए एक चित। जिवें कुत्ता संगली जिधर मालक खिंचे उधर जाता है, बस मना जिधर परमात्मा हुक्म की जंजीर नाल खिंची जाए, चंगे च रखे मंदे च रखे, भुख च रखे दुख च रखे, हरक च रखे सोग च रखे, उस कुत्ते की तरह तू मालक का दर ना कदी छड्डी। मैं बेनती करा कैसी महाराज जी ने उदाहरण दी। दुख होर मैं अर्ज आप बेनतियां कर देना, खास करके भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी, उन्हों का जिक्र भी विद्वान पुरुष इस उदाहरण ही बहुत करते हैं। आप सब नूं पता है उन्होंने जैसा विद्वान भाई नंद लाल जी वर्गा विद्वान, फारसी का आलिम, तो मैं कला आलमनी नाल फाजिल भी कहा कि उन्होंने उत्ते गुरु की बख्शिश सी, फजल सी गुरु का। आलिम होना होर चीज़ है तो फाजिल रहमत मिल जानी। वो आलम तो इन्ने कमाल दे सन, इन्ने वड्डे विद्वान सन कि औरंगजेब दे दरबार भी जदों कुरान की ऐत दे अर्थ हुंदे आ जिन्हां दी समझ नहीं पैंदी, ये सारे विद्वान मानते आ। साडे जिहड़े कावक पुरातन ग्रंथ ने इतिहास दे उहदे विच लिखे जे कुरान की ऐत दे अर्थ हुंदे आ ते भाई नंद लाल साहब कोल बहादुर शाह पढ़दा ते जदों चर्चा की गल चलदी है जिहड़े अर्थ भाई साहब जी कर जांदे आ उत्थे बैठे वड्डे वड्डे इस्लामक विद्वान भी नहीं कर सके। ये भी आप जी नूं पता होवे कि भाई साहब भाई नंद लाल जी दे अंदर सिक्खी दी चेटक जिहड़ी है, गुरु नानक साहब दे घर दे प्रति जिहड़ी भावना पैदा कीती, वो इन्हां दी घरवाली इन्हां दी सुपत्नी ने कीती सी। वो सिखां दी बेटी सी। भाई नंद लाल साहब दा परिवार वैष्णव सी। ये गल दे विच जिहड़ी बकायदा वो चिन्ह धारण करदे हुंदे सन, वैष्णव मत नाल जुड़े हुए, पर इन्हां ने धारण नहीं सी कीता। भाई साहब दे जीवन ते उन्हां दे घर वाली दा बहुत असर पिया। वो आनंदपुर साहब भी आए, वो अमृतसर भी आए। मैं संखेप बेनती करा, उहदे वर्गा कोई आलम नहीं वो अर्थ करते हैं। अखीर ते जदों हकूमत की मतस्वी नीति तो बचन लई भाई साहब आनंदपुर साहब आ गए। पता सी भी इहो जिहा मतस्वी बादशाह बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी अन मत विच एडा वड्डा विद्वान होवे ते अंदरों इको आया कौन है कि जिहड़ा मैनू संभाल सकेगा। उस वक्त उन्हां दा ध्यान धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वल गया। सच्चे पातशाह जी दे कोल आए, ये तुरदे आगरे तो ते एक ग्यासुद्दीन दरोगा ग्यासुद्दीन चलदा है। भाई नंद लाल साहब आउंदे आ, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरनां विच आउंदे आ। आप सब नूं पता है इन्हां ने एक पुस्तक लिखी बंदगी नामा, जिसनों हजूर ने नाम दिता सी जिंदगी नामा। पर मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, विद्वान किड्डे वड्डे ने, इन्हां दे तुल मैं बेनती करा उस वक्त कोई विद्वान नहीं। तो इत्थों तक महसूस ना करियो सिखो
मैं अपनी गल भी करा, सी पंजाबी च बोलने आ, लफ्ज़ जो आउंदा है, पर भाई नंद लाल साहब तो बाद अज तक भाई नंद लाल साहब जी दे तुल कोई फारसी का विद्वान नहीं हो सकिया। जिहड़ा दर्जा उन्हां दा है वो अज भी उन्हां दा बरकरार है। भाई नंद लाल साहब आउंदे आ, गुरु गोबिंद सिंह जी तो उम्र करके भी वड्डे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह दे पवित्र मुख दे शैदाई ने फिदा हुंदे पे ने। ते मैं कई बारी बेनती करना उन्हां दी रचना दा ये शेर कि दीन दुनिया दरक मंदे आपुरी रखसारे माँ, हर दो आलम कीमते यक तारे मूवे यारे माँ। कहंदे ने मेरे महबूब दी एक जुल्फ, मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी दा एक वाल, एक तार, एक केस मूवे मुबारक। कहंदे दो जहानां दे सुख मेरे यार दी एक जुल्फ दे विच ने वाह वाह कमाल कर दित्ती। भाई साहब ने उन्हां दे शब्द ने दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे माँ, हर दो आलम कीमते यकतारे मूवे यारे माँ। इहदा पंजाबी विच जो तर्जमा किया गया, उसी दीन ते दुनिया दोवे बदे अंदर जुल्फ प्यारे हूँ, एक एक वाल माही दे उत्तों मैं दोनों आलम वारे हूँ। तर्जमा किया गया। भाई साहब आउंदे आ, महाराज गुरु गोबिंद सिंह दी दर ते आके सेवा मंगते आ। सेवा कादी मंगते आ? बच्चे पढ़ाउण दी नहीं, फारसी दी तलीम देण दी नहीं, कवियां नूं समझाउण लई नहीं। कहंदे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, आप जी किरपा करो, मैनू अपने लंगर दी सेवा बख्श दिओ। मैं आप नूं फिर बेनती करां, मन नूं समझा रहा मना, एडा वड्डा विद्वान जिहदे तुल कुरान संबंधी इन्नी जानकारी नहीं कोई रखदा पिया, ते जदों गुरु गोबिंद सिंह दे दर ते आउंदा है, इन्ना महान विद्वान लंगर दियां लकड़ां पाड़दा है, लंगर दे भांडे मांजदा है, अपने हत्थीं आटा गुंनदा है, अपने हत्थीं देगां पकांदा है, अपने हत्थीं सच एवे लंगर वरतांदा है। गुरमुखो असलीयत ए जे इकल्ली विद्वता, अकल्ली शब्दावली, अकल्ली दुनिया की वाह 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 बंदे नूं डोब के रख जाती है। घ्यो बड़ा शक्ति वाला, घ्यो च बड़ी ताकत है। जे इकल्ला बंदा घ्यो खाई जाए तां भी मर जाता है। जे घ्यो खाना है तो नाल वर्जिश भी जरूरी है। जे विद्वता है, तत्त ज्ञान दीयां गल्लां ने, उहदे विच गुरसिੱਖੀ अंदर सेवा की बड़ी बड़ी महानता है। इत्थे सेवा केवल कर्म नहीं, कर्म तो चलो है भी जिमें कोई भांडे मांजदा है, कोई झाड़ू लांदा है, कोई लंगर पकांदा है, कोई किसी ढंग नाल सेवा करदा, कर्म तो है। मैं बेनती करना हुन्ना, सिੱਖੀ विच केवल कर्म नहीं, सिੱਖੀ विच सेवा का कर्म जिहड़ा वो करैक्टर बन जाता है, वो आचरण बन जाता है। इत्थे जिहड़ा अजकल तर्क का चलदा पिया ना जमाना, लो जी भांडे मांज लो, रेस्टोरेंटां च भी लोग भांडी मांजी जाते आ, बूट साफ करते पे जोड़े खाने च। देखो जी बूटां दे मॉल विच लोग अपनियां शॉपां ते भी काम करते पे आ। तुसीं झाड़ू की गल करदे हो, जमादार भी लाई जाते आ। ते जिन्हां बंदियां नूं अंदर दे रस का पता ही नहीं, वो एकदम बल्ले 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 मैं तो सुने ही होने, आह तां नवीं गल कीती, इन्ना लोज़क इन्ना तर्क। मैं एक बेनती करांगा प्यारिओ, समझो इस बेनती नूं। ये कहना भी पानी तो झूर भी भरते सन। पुराने समय झूर जिहड़े सन लोकां दे घरां च गागरां नाल घड़ियां नाल पानी भरते सन, ते कई कई पुश्तां उन्हां दा किता ऐसी। जे प्यो सी ते पुत्तर अगां वो काम नूं उन्हां घरां च पुत्तर पानी भरन लग पिया, पुत्तर तो बाद पोता भरन लग पिया। पानी भरन दा कर्म जरूर सी, पर रूहानी करैक्टर नहीं सी विचों निकलदा। लोग भी गागरां घड़े मटके ढोंदे सन, पर 12 साल बाबा अमरदास ने, धन गुरु अमरदास बने, 12 साल गागर ढोई। वो 12 साल की गागर नूं एक झूर की गागर नाल मत तुलना देनी, क्योंकि उस गागर दे कर्म विचों धन गुरु अमरदास का अध्यात्मक जीवन पैदा होया है। सिੱਖੀ च मैं फिर अर्ज करांगा, सेवा केवल कर्म नहीं, कर्म है बाहरमुखी, पर ये अंदरों एक रूहानी जीवन निकलता है। इसे नूं गुरु ने बाणी विच कहा
पाचंग क्रोत अग्नि वै निरासंग आस पूर्ण निर्धन भयंग तनवंत रोगियंग रोग खंडन। ये सारी सेवा विचों उन्होंने एडा वड्डा विद्वान ते महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी के दर ते लंगर की सेवा मंग रहे। उस वक्त वख-वख सिख लंगर तैयार करते सन। लंगर की बड़ी वड्डी महानता है गुरु घर च अज भी असी देखने पे हाँ कि बड़ी वड्डी लंगर की सेवा सिख जगत ने कीती है। भावां कि सुनने मिलता है तुसीं इन्हां नूं खवांदे हो, ये तुहानूं की दिंदे आ। याद रखियो सिख अपने गुरु वल देख के कर्म करदा है, वो लोकां दा की रिस्पॉन्स है उहदे वल नहीं ज़्यादा देखदा। वो कहंदा मेरा गुरु की कहंदा, मेरे सतगुरु की कहंदे। भाई साहब लंगर सेवा कर रहे हैं। आज शाम का वेला होया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने तन का लिबास भेस बदल दिता। हजूर ने साधुओं वाली गिलटी बन ली, हाथ विच खप्पर पकड़ लिया ते सरात वेले जदों लंगर पक रहे सन, हर एक लंगर दे कोल गए, लंगरी नूं आवाज़ दिती, भाई भुख लगी, अतिथि हाँ भुख लगी है, खाण नूं दे दे। ये भी शब्द बड़े कमाल दा, अतिथि ते बटाऊ। बाणी च बटाऊ अतिथि का अर्थ मैं कहना ये बड़ा ढुकेगा। हुण तां फोन करके आउंदे, अगले कह भी दिंदे मेरे घर आउणा है ते मैनूं फोन करके आयो, फोन तो बिना ना आयो। इस तरह हुंदा, पुछने आपां आईए कि ना जी। अतिथि का अर्थ है जिहड़ा थित दस्सण तो बिना, तरीक दस्सण तो बिना ही आ जाता है। बटाऊ का अर्थ है जिहड़ा आया है, ये बाट विच, ये रस्ते विच, जे तुहाडे कोल 2 रातां रह गए, ये बटाऊ है, इन्हें सदा नहीं इत्थे रहना। महाराज ने कहा ने चले से करके क्या बटाऊ सो जो लावे ने वो रस्ते च है। महाराज ने ये शब्द वरत्या कि भुख लगी अतिथि खां। किसी ने कहा अजे वेला नहीं, किसी ने कहा लंगर पक्का नहीं, किसी ने कहा थोड़ा जिहा रुक जाओ। जदों भाई नंद लाल साहब जी कोल हजूर जाते आ ते भाई साहब उस वेले आटा गुंदे पे आ। ये वेखो मैं बेनती करा अज भी गुरसिखो, जे आपां बोलण वाले, मैं ये नहीं कि तुहानूं नसीहत दे रहा, प्रचारक भी अज तां एक दो एक चढ़ांदियां ने, किहड़ा किसी नूं रोकण वाला है जी। पर मेरी बेनती जे किते आपां समा मिले हरमंदर साहिब दे भांडियां च जां अमृत वेले किसी गुरु घर किसी जगह ते जे किते हत्ती सेवा करदे नाल नाल गुरु जपन लग पईए ना, याद रखियो गुरु अंदर नूं रस नाल भरपूर करके रख देगा। भाई साहब उस वक्त आटा गुंड रहे सन ते जदों हजूर ने आवाज़ दिती भी भुख लगी कोई शकन नूं दे, भिजे कोई आटे नाल लिबड़े कोई हथ आ गए। कह लगे जी अजे दाल रखी है, भिजी है, चुल्हे ते रख दी, पतीले देग च पा के आटा मैं गुनना पिया ते थोड़ा जिहा जे रुक जाओ तो मैं हुणे तैयार कर देना। तो उस वक्त हजूर ने कहा नहीं नहीं असीं जल्दी च हाँ। पर वो पहचान नहीं सके भाई साहब, भेख इहो जिहा महाराज ने बनाया भी असीं जल्दी च हाँ, असीं जाना है, चलो कोई गल नहीं जे नहीं तैयार तो रहन दिओ। अंदर इक्के खड़े हो गए महाराज दे ते कहंदे ने हाथ जोड़ के अखां भर के कहंदे आ जे तुसी अज बिना प्रशादे तो शक चले गए तो मेरा गुरु गोबिंद सिंह चला जाएगा। देखो हालां महाराज ने भेख होर कीता, तुसी चले गए तो मेरी सेवा सफल नहीं होनी। जे अटक सकते हो ठीक, जे नहीं अट सकते जो कच्चा पक्का है तुसी स्वीकार करो, पर खाली ना जाओ, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह दे लंगर चो कदी कोई खाली नहीं गया। दूजे दिन हजूर ने अपने दरबार च बुलाया भाई साहब नूं। भाई साहब भाई नंद लाल साहब उन्होंने कहा गया भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने आप बुलाया। मैं बेनती की उम्र करके वड्डे इत्थों तक कि गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र दे तां भाई नंद लाल दे अपने बच्चे ने, बेटे ने, इन्नी वडेरी उम्र दे सन, महाराज तो वड्डे ने। पर जदों किते गुरु गोबिंद सिंह दे गीत गाउंदे आ ना, उन्हां दे गंजनामे जदों पढ़ने कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह, जिन्हों असीं करता पुरख कहने आ मूल मंत्र च, जिन्हों गुरबाणी कहंदी गुर करता गुर करना जोग, उन्हों भाई नंद लाल साहब फारसी च कहंदा कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह, हर कार दे करते दा नाम धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज है।
कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह, बस बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, खाल सो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। बुलाया गया भाई नंद लाल साहब जी, मोढे दे उत्ते कपड़ा रखिया, क्योंकि लंगर सेवा कर रहे सन। कपड़े उस तरह ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਆਟਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਹਲਦੀ ਲੱਗੀ। ਵੇਖੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਤੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੋਖ ਅਮਰੋ ਦਾਤਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੋਖ ਅਮਰੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤ ਭਾਓ ਸੰਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਭਾਓ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਸੰਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੈ। नंद लाल भुख अमरो दाता, भगतन भाव संतन मन राता। शुद्धत न देख सकै चित भारो, देग देग करन में सोई मम प्यारो। देग विच लंगर विच सब तो वध प्यारा ये वे जिहड़ा एडी भावना सहित लंगर कर रहे। मैं आपनूं जिहड़ी बेनती कर लगा, हुण देखो वो फिर गुरु, ये तो भाई साहब दी बाणी है, विचार चल रही है। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजतनी नित। नानक ए बिदखर भजो, एक मन होए एक चित। भाई साहब गुरु गोबिंद सिंह जिथे सिफत करते आ, उन्होंने दे दो जिहड़े ये बचन ने, खास करके लोग आलिम फाजिल विद्वान कहते हैं। भाई साहब कहते हैं, नहीं सतगुरु मेरा नाम नंद लाल, लाल शब्द वरते आ, मैं तेरे दर दा गुलाम हाँ। इकल्ला गुलाम नहीं, मैं तेरे दर दा सग हाँ, तेरे दर दा कुत्ता हाँ। ते इत्थे बस नहीं प्यारिओ, कुर्बान जावा इस गुरमुख दी निमरता तो। कहंदे ने केवल कुत्ता नहीं, मैं तेरे कुत्तियां तो भी नीवा हाँ। मैं तेरे दर दे उत्ते डिगे हुए रोटी दे निक्के निक्के रेजे भोरे टुकड़े चुन वाला। भाई साहब ने देखो वफादारी लई शब्द वरतिया, लाल सग ए गुलाम गुरु गोबिंद सिंह। लाल सग ए गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। मालिक मैं तेरे दर दा कूकर हाँ, सग हाँ, तेरे तेरी निशानी है मेरे को। इतों तक उन्होंने एक बचन है भाई साहब का, दीदा अमरा लजते दीदार बख्श, सीना अमरा मक्श ने इसरार बख्श। ई दिले बरियाने मारा शौक दे दर, गौलियम बंदगी रा तौक दे। मेरे गले विच अपनी इबादत दा पटा पा दे, मेरे मत्थे ते निशानी है, मैं तेरा दाग्या होया वां। ये सब नूं पता है कि नंद लाल जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा पटा गल च पा के तुरिया फिरदा है, ये ओहदा है। लाल सगे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। अगे भाई साहब कहते हैं, कमतरीन चे सैगान गुरु गोबिंद सिंह। सग दा बहुवचन, मैं कमतरीन जे सैगान गुरु गोबिंद सिंह। जेड़े तेरे दर दे कूकर ने, मैं उन्हां तो भी नीवा हाँ। रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मैं तेरे दर दे उत्ते जेड़े तेरे भोजन वाले पै ने टुकड़े, मैं सच एवं दस्तर खान तो निक्के निक्के टुकड़े चोके खाण वाला। मैं आपनूं बेनती करा, कुत्ता कदी मालक दा दर नहीं छड्डदा, जो मर्जी हो जाए। इत्थे सतगुरु दे इस रमज नूं समझी। एक पक्ष तां इह हो गया कि स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजतनी नित। अगे दे च होर बरीकी एक तां तन करके हो गया भी कुत्ता मालक दे बूहे ते बैठा है, मालक झिड़के भी, मालक मारे भी, तां भी नहीं उहदे दर तो जांदा। अगे गुरु साहब कहंदे, नानक ए बिदखार भजो, एक मन होए एक चित। इत्थे तन दा जिक्र नहीं कीता, इत्थे महाराज ने इन्नी बरीकी च कहा कि कुत्ता बैठा है अपने मालक दे बूहे ते। ओ प्यारिओ, जिवें कुत्ते दा अंदर ओदा मन, ओदा अंदर अपने मालक दे प्रति वफादार है, इस तरह परमात्मा की इबादत करो एक मन एक चित हो के। इहदा मतलब फिर बेनती सुनियो,
जे चित जिवें कुत्ता गवांढी वाल नहीं देखदा, कुत्ता मालक तो बिना दूजे दे दर ते नहीं देखदा, ते इत्थे गुरु जी ने अंदरूनी तौर ते कहा एक मन होए एक चित जदों तू सिमरन करें। ते जे तेरा सिमरन जे तेरी बंदगी करदियां फुरना दूजे वल चला गया ते चेते रखी तू कुत्ते की तरह वफादार नहीं। इस बेनती नूं फिर मैं दोहरावांगा क्योंकि मैं कल्ले तन दे अर्थ नहीं कर रहा, ये अर्थ कीते ने हम कूकर तेरे दरबार तेरी खातर भौंकने, वफादारी तन दी है पर इस तो अगे एक मन की बिरती है जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं स्वामी को गृह ज्यों सदा त्वाम तजतन नित, नानक ए बिदखार भजो एक मन होए एक चित, एक मन होए एक चित जदों सिमरन करे तेरे अंदर दूजे दा फुरना ना आवे, जिवें कुत्ते दे मन च किसी दूजे दा फुरना ही नहीं आउंदा, सिर्फ अपना मालक। एक मन होए एक चित बड़ा औखा है जी, तन करके तो कह देना असी जी गुरु साहब की ड्यूटी ते बैठे हाँ, असी गुरु की दलीत ते बैठे हाँ, असी गुरु के बूहे ते बैठे हाँ, असी गुरु के जोड़ियां च बैठे हाँ। वो तन करके तो मैं भी बह जागा पर मन करके कुत्ते की तरह समर्पित होना ये रब की कृपा होवे ते तां। फिर मैं बेनती करा इस बरीकी मन करके फुरने करके जिवें कुत्ता तन करके मन करके दूजे वल नहीं जाता, जदों तू इबादत करें सच्चे वे इस तरह बैठ कूचाए यार में बैठ नक्शे पा की तरह, कोई मिटा तो सके पर उठा ना सके। इस तरह यार दी गली च बह जा, कूचाए यार में बैठ नक्शे पा की तरह, कोई मिटा तो सके पर उठा ना सके। जिवें गिल्ली जमीन दे उत्ते निशान पै जांदे आ पैरां दे, उन्हां निशानां नूं कोई चुक नहीं सकदा। अपने यार दे बूहे ते इस तरह बह जा कि जिवें वो जमीन दे निशान पट्टे तां जा सकदे आ, उन्हां नूं वैगुरू मिटा तां कोई सकदा है पर उठा के कदी नहीं कोई लिजा सकदा निशानां नूं। मैं बेनती करा इस तरह की इबादत जदों कोई करदा समर्पित होके, करतारपुर साहिब की घटना कह के मैं संपन्नता करांगा। हम कूकर तेरे दरबार, गुरु नानक साहब के चरणों च बाबा लहणा जी आए, भाई लहणा जी आए, महाराज ने घोड़े दियां लगामां पकड़ियां, अगे अगे तुर पे ते सोचना किन्नी सादगी होए, जिहदे घोड़े दियां लगामां पकड़ियां उन्होंने पता नहीं है गुरु नानक साहब ने, क्योंकि ना तो चोखे चेले सन, ना हलिओ हलिओ सी, ना पिछां हट जो जी बाबा जी आ गए, कुछ भी नहीं सी। सादे खद्दर दे कपड़े, किरतियां वाले कट्टे कपड़े, जिमीदारां वाले कपड़े, अगे अगे तुरी जांदे आ, घर जांदे आ। लहणा जी नूं जदों पता लगदा है गुरु नानक साहब ते भाई लहणा जी अंदरों इक्को दम कंब जांदे आ ते महाराज नूं मत्था टेक के हथ जोड़ के कहंदे मैनूं बख्श दे। ते महाराज कहंदे ने तुसीं अज आए पुरखा बैराग चियों? कहंदे तुसीं घोड़े दियां लगामां पकड़ियां, पैदल आए, मैं घोड़े ते आया। हस के कहंदे ने छड्ड होए लहणिया, घोड़े दियां लगामां पकड़ाइयां नहीं ते धर्मशाला च लै आंदा है, अज तो बाद मन दियां लगामां पकड़ा दे, मैं तेनूं करतार दे घर विच लै जावांगा। बस इहो जिहियां पकड़ाइयां। इस तरह भगती कीती तन मन दे नाल समर्पित हो के हुक्म मन्निया। अखीर ते गुरु नानक साहब जिस वक्त चोला त्यागन लगे सारे पिछे गए, कोई पिछा मुड़दे आए, कोई पैसे लैके, कोई मोहरां लैके, सोटे तक वजे। अखीर ते केवल बाबा लहणा जी रह गए। महाराज ने इक्को गल कही, वो लहणिया देख सारे लोग अपने घरां नूं मुड़ गए, चला जा वापस, मेरे पिछे की तो लैन आ रहे हैं, सोटा भी मारिया, जा चला जा वापस। वाहिगुरू इन्ना शब्द सुनिया ते चरण पकड़ के कहंदे ने बाबा घरां वाले लोग घरां नूं चले गए, जिहदा घर ही गुरु नानक है, मैं तेनू छड्ड के किहड़े पासे जावां। आख है पूर्ण तौर ते समर्पित। महाराज कहंदे आ इस तरह भगती कर होए जिवें कुत्ता वफादारी निभांदा है, मर जांदा है पर मालक दा घर नहीं छड्डदा। तू अपने मन करके अपने चित करके, गुरु तेग बहादुर कहंदे ने इस तरह भगती कर, कुत्ता जिवें दूजे दे बूहे ते नहीं जांदा, तेरा सिमरन कर लग्या दूजे दा फुरना ही ना तेरे विच आवे। है बड़ा औखा, मैं कह दिता भी एक मन एक चित, इनू गुरु कहंदा एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। इनू गुरु कहंदा
ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਏਂਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ, ਜੇ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧ ਦੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰ ਓਏ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੌਂਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੂਕ, ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ।